हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है वो गुलाम वंश को आगे बढ़ाते हुए नया जो शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, उसके बारे में आज हम लोग जो है वो कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब हम लोग जो है वो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपका भाई थोड़ा सा मेहनत कर रहा है तो उसके मेहनत को जो है वो जाया ना जाए। चलिए अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। इल्तुतमिश का कार्यकाल जो है वो कितना से कितना तक रहा, तो 1211 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का जो है वो इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश जो है वो कहाँ, अगर क्वेश्चन आएगा कि इल्तुतमिश कहाँ से था, तो तुर्किस्तान का इल्बरी जो है वो तुर्क था। अगला पॉइंट है कि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, यानी कि इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय ये बदायूं का गवर्नर था, यानी कि जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तो इल्तुतमिश जो है वो कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठने से पहले वो कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था। आप जो है इसको याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इल्तुतमिश इसे लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया, यानी कि इल्तुतमिश ही पहला वो शासक था जो कि लाहौर जो राजधानी था दिल्ली सल्तनत का, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसने जो है वो दिल्ली स्थानांतरित किया कैपिटल। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक जो है वो स्वीकृति प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट आपका कि 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर तथा 1227 ईस्वी में परमरों की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया था। अगला पॉइंट है कि 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर वहां के शासक मंगल देव को पराजित किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर को कब जीता, तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर को 1231 ईस्वी में जीता। अगला पॉइंट है कि 1233 ईस्वी में चंदेलों के विरुद्ध एवं 1234 और 35 ईस्वी में उज्जैन एवं भीलसा के विरुद्ध उसका जो है वो अभियान सफल रहा। इल्तुतमिश जो है वो 1233 ईस्वी में चंदेलों के खिलाफ जो है उसने अपना अभियान किया, और 1234 में उज्जैन और 1235 में भीलसा के विरुद्ध जो है उसका अभियान जो है वो सफल रहा था। इल्तुतमिश को उपाधि क्या थी, तो नासिर अमीर उल मोमिनीन। नासिर अमीर उल मोमिनीर जो है वो किसकी उपाधि थी, तो इल्तुतमिश की उपाधि थी। अगला पॉइंट है कि इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। तो आता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने पहला जो है वो सिक्का चलवाया, तो वो था इल्तुतमिश। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अरबी सिक्कों में कौन कौन सा था, तो चांदी का सिक्का चलवाया जिसको टका कहा जाता था, तांबे का सिक्का चलवाया जिसको जीतल कहा जाता था, सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाया। टकसाल का मतलब क्या होता है कि जहाँ सिक्के बनते हैं उसको जो है वो टकसाल जो है वो कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अरबी सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया, इल्तुतमिश ने चलवाया। दो तरह के सिक्के थे, एक चांदी का था जिसको टका कहा जाता था और तांबे वाला को जीतल कहा जाता था, और सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित करवाया।
अगला पॉइंट है कि सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया। अगला पॉइंट है कि ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर कुछ गौरवपूर्ण शब्दों को अंकित करवाया था। जैसे शक्तिशाली सुल्तान का जो है वो जब ग्वालियर 1231 में जीता, उसके बाद अपने सिक्कों पर उसने जो है वो कुछ जो है वो गौरवपूर्ण शब्द जो है उस पर छपवाए। जैसे शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का जो है वो सूर्य, ये जो है वो उसने लिखवाया। इसने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन चलवाया। इसने जो है वो इक्ता व्यवस्था का प्रचलन चलवाया। इक्ता व्यवस्था का मतलब होता है कि अगर कोई सैनिक काम कर रहा है तो सैनिक को वेतन देने के बजाय मैं जो है उसको छोटा सा जो है वो ज़मीन का टुकड़ा दे दूं, जिससे उसके परिवार जो है वो के हर चीज़ जो है वो खान पीन जो है वो चलता रहे। तो इसी को जो है वो इक्ता व्यवस्था कहते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो खिलजी वंश में जब हम लोग पहुँचेंगे तो इक्ता व्यवस्था को ख़त्म करने वाला रहेगा कौन सा, आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ये खिलजी वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने इक्ता व्यवस्था को ख़त्म किया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो इसने पूरा करवाया, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बतलाया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि तुर्कान ए चिहलगानी नामक जो संगठन था वो किसने बनवाया, तो वो 40 गुलाम सरदारों का था जो कि इल्तुतमिश में बनवाया। अगला पॉइंट है, इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। गुलामों का गुलाम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान भी जो है वो इसको कहा जाता है, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है कि इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो भारतवर्ष में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। एक है कि एक इतिहासकार रहे हैं जो कि डॉक्टर के निज़ामी ने लिखा है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी। यानी कि बोल रहा है कि जो निज़ामी साहब का है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन और एक शासक वर्ग प्रदान किया। ऐबक ने सिर्फ अपने मन में बनाया था कि दिल्ली सल्तनत ऐसा होगा, लेकिन उसको पूरा का पूरा जो है आकृति जो है वो किसने दिया, तो इल्तुतमिश ने ये सारा चीज़ जो है वो करके दिखाया। आशा करूँगा कि आपको ये जो है वो इल्तुतमिश का जो मैंने अभी टॉपिक बतलाया वो सारा पॉइंट आपको जो है वो क्लियर होगा। अगर थोड़ा सा भी लगता होगा कि आपका भाई मेहनत कर रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।